बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, और ये भी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम किस तरह से अपने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि एटम जो है वो 3 छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया। हमने इन तीनों पार्टिकल्स की दो दो प्रॉपर्टीज़ देखी, जिसमें चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसी तरह से जो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल चार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। एक तो चार्ज के हवाले से हमने प्रॉपर्टी देखी, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने वज़न के एतबार से देखी। हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तकरीबन इन दोनों के जो वज़न है, जो इन दोनों के मासेस हैं, वो तकरीबन बराबर हैं। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, जो है वो इन दोनों के मासेस के मुकाबले में। तो इसी तरह से एटॉमिक मास करते हुए, किसी भी एटम का वज़न करते हुए, हम जो है वो अगर प्रोटॉन, उसमें मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का वज़न सिर्फ हम कर लें और इलेक्ट्रॉन का वज़न अगर हम ना भी करें, तो जो है वो तकरीबन जो है वो उस एटम के वज़न के बराबर होगा। तो एक तो चीज़ हमने ये देखी। दूसरा हमने देखा एटॉमिक नंबर के हवाले से कि सिर्फ़ और सिर्फ हम देखें कि कितने प्रोटॉन्स की तादाद है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो उस एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो हमने उसको असाइन किया कि जितने भी प्रोटॉन्स किसी भी एटम में मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के हवाले से हमने इन दो पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया है, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। सो फार अब तक हमने इस तीसरे पार्टिकल को इस्तेमाल नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हमें हमारी अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो इन तीन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। तो हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए हमें इससे एक स्टेप आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। हमें देखना होगा कि ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं ये किसी भी एटम में किस तरह से मौजूद होते हैं। तो हम प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये किसी भी एटम के हमेशा सेंटर में मौजूद होगा, और इसी तरह से ये जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है ये भी हर एटम के सेंटर में मौजूद होता है। तो इसी तरह से जो है वो जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे और जितने भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे वो हमेशा किसी भी एटम के सेंटर में ही मौजूद होंगे। चाहे एक प्रोटॉन हो, चाहे दो प्रोटॉन हो, चाहे तीन प्रोटॉन हो, चाहे 118 प्रोटॉन हो, वो तमाम के तमाम जो है वो किसी भी एटम के सेंटर में मौजूद होंगे। और ये प्रोटॉनों की तादाद जो है वो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। और इसी तरह से ये जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, ये भी हमेशा किसी भी एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं। ये प्रोटॉनों की तादाद से कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक एडिशनल बात जो जानने की यहाँ पर ये है कि हमने देखा कि ये किसी भी एटम का मास जो है वो इन्हीं दो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो है वो किसी भी एटम के मास को अगर जानना है तो हमें हम जो है वो हम इस सेंटर को एक नाम देते हैं न्यूक्लियस। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हम न्यूक्लियस का मास जान लेते हैं तो हम उस एटम का जो है वो उस एटम के वज़न के बराबर होगा। जब हम बात अब हम बात जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से करते हैं कि हमने देखा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मामले में कि उनकी तादाद जितनी भी हो वो हमेशा सेंटर में मौजूद होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मामले में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा जो है वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा उस सेंटर से दूर इस सर्कुलर पाथ में हमेशा घूम रहे होते हैं। ये उसका रास्ता होता है, यहाँ पे वो घूम रहे होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं किसी भी एटम में। इसी तरह से हम इस सर्कुलर पाथ को उस एटम का शेल या ऑर्बिट भी कहते हैं। इसी बुनियाद पे इस एटम का नाम दिया गया है, ये शेल मॉडल का नाम दिया गया है, इसी वजह से इस जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस शेल में घूम रहे होते हैं, और हर शेल की एक कैपेसिटी होती है। जैसे ये पहला शेल है इस एटम का, तो इसकी एक कैपेसिटी है, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है वो मैक्सिमम 2 आ सकती है। इस तरह से देखें, इसमें मैक्सिमम अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। और इसी तरह से जो है वो अगर जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं किसी भी एटम में, जो है वो अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो इसी तरह से वो इस दूसरे पहले शेल की कैपेसिटी फुल हो गई है तो वो दूसरे शेल में आ जाएगा। तो
इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही शेल में मौजूद नहीं होते। हर शेल की एक कैपेसिटी है। पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने के का नाम दे दिया। इसी तरह से दूसरे शेल की कैपेसिटी एल हमने कह दिया, उसकी कैपेसिटी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह से जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो हम तीसरा शेल जो है वो बनाते हैं जो मज़ीद उस सेंटर से दूर होता है। जैसे पहला शेल इस सेंटर से दूर है और दूसरा शेल जो है वो उस सेंटर से मज़ीद दूर है जो पहले शेल से भी ज़्यादा दूर है। और इसी तरह से हम तीसरा शेल बनाते हैं जो मज़ीद सेंटर से दूर होता है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 18 होती है। तो हम कह सकते हैं कि पहले शेल की कैपेसिटी 2 है, के शेल की कैपेसिटी 2 है, एल की 8 है, तीसरे की 18 है और इसी तरह से जो है वो चौथे शेल की एम की जो है वो 32 है और इसी तरह से पाँचवें शेल की 64 यानी कि 64 जो है वो कैपेसिटी है। तो इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और इसी तरह से चौथे शेल में जो है वो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पाँचवें शेल में मैक्सिमम 64 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 64 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इन्हीं बेसिस पे जो है वो हम ग्रुप्स और पीरियड्स में अपने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं। मैं सबसे पहले हाइड्रोजन की एग्जांपल लेता हूँ कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के मामले में क्योंकि एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि देखें जो जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और जितने भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो तमाम के तमाम सेंटर में मौजूद होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इस गोल दायरे में इस शेल में घूम रहा होगा। तो यहाँ जो ग्रुप्स और पीरियड्स के हवाले से बात जानने की है वो ये है कि किसी भी एटम में कितने शेल मौजूद हैं। एक शेल मौजूद है, 2 शेल मौजूद हैं, 3 शेल मौजूद हैं। तो जितने भी शेल मौजूद हैं वो उसका पीरियड कहलाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने जानने की है कि पीरियड को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी एटम में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ लिथियम की तो देखें इसमें कितने शेल मौजूद हैं, 2 शेल मौजूद हैं। क्योंकि पहले शेल की कैपेसिटी पूरी हो गई है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। तो इसका मतलब है एक बात जो दूसरी अहम जानने की है कि जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने देखा कि जो है वो जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का उसमें अगर 3 प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो 3 ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे। देखें एटॉमिक नंबर अगर 3 है एटम का तो उसमें 3 प्रोटॉन मौजूद होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो इस तरह से हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जानते हैं कि पहले शेल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ मुझे 3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करने हैं तो इसकी पहले की कैपेसिटी फुल हो गई। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मुझे एक मज़ीद बाहर वाले शेल में उसको फिल करना होगा। तो इस तरह से इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ शेल्स हो गए वो 2 हो गए। तो इसका मतलब है कि जो भी शेल होंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे वो उसका पीरियड होगा किसी भी एटम का। तो देखें ये पीरियड लिखा है, ये हमारे पास दूसरा पीरियड है क्योंकि 2 शेल मौजूद हैं इसमें। इसी तरह से जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो जो एक और प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हम देखते हैं कि जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। और उस वैलेंस शेल में या उसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं किसी भी जो है वो एलिमेंट का। तो हम देखते हैं कि उस वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस एटम के वैलेंस शेल में आप देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका जो ग्रुप होगा वो 1 होगा। देखें इसका जो ग्रुप होगा 1 होगा। मैं इसी तरह से एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगले जो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं बेरिलियम की। इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन होंगे। तो जो प्रोटॉनों की तादाद है वो हमेशा सेंटर में होगी। मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना है तो पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो 2 फिल कर दिए। मज़ीद 2 फिल करने के लिए मुझे दूसरे शेल में फिल करना होगा तो हमने देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। तो ग्रुप्स और पीरियड्स के लिए हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेल्स मौजूद हैं। 2 नंबर ऑफ़ शेल्स हैं तो इसका जो पीरियड है वो 2 होना चाहिए। देखें बिल्कुल इसका पीरियड 2 है। और इसी तरह से इसके वैलेंस शेल में 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसी तरह से इसका ग्रुप भी 2 होना चाहिए। तो ये आप कोई सा भी, मैं जो है मैग्नीशियम को अगर मैं देख लूँ जिसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें नंबर ऑफ़ शेल 3 है। ठीक है, तो देखें इसका पीरियड भी 3 है और इसके वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका ग्रुप भी 2 है। अब हम देखेंगे कि हम जो है वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह से हमने अपने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया है।